हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर सिविल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आइयो आपको सभी को पता चल गया होगा कि आर और यूपीएससी का एग्ज़ाम कब है। कल मैंने आपके लिए एक शॉर्ट डाली थी जो कि न्यूज़पेपर से थी, ठीक है। तो आप सभी ने वो देख लिया होगा। देखिए, जो हमारी हिंदी और इन्वायरमेंट की जो हमारी सीरीज चल रही थी तो वो हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। अगर आप आर और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी, तो आपको देखो स्पेक्ट्रम तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाते, उसमें कम से कम 500 से 800 कुछ पेज होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना भी नहीं है जितना एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। वो सभी हमने नोट्स बना लिए, तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। और ये दोस्तों शॉर्ट नोट्स हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आपको जाकर के पता चलेगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है और कितने नहीं, ठीक है। जो कि स्पेक्ट्रम है, सचिन चंद्र की जो बुक है, हमने सभी में से हमने उसका निचोड़ बना लिया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है फ्रेंड। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख करके जाइएगा। देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास कुल ही 20 दिन रह गए, ठीक है। 20 से 22 25 दिन रह गए, लेकिन मैं आपको लगा रही हूँ कि 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन में आपको क्या करना है? 20 दिन में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, कोई न्यू पैटर्न नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको कवर करना है। देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आर और यूपीपीएससी में जो कि एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो क्या है? एक तो एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। एंग्लो मराठा फ्रांसिस, ठीक है। ये किसके साथ लड़े गए हैं और किसके साथ नहीं लड़े गए हैं, ठीक है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनकी डेट होती है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो देखिए, प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था, एंग्लो मराठा युद्ध। तो देखिए दोस्तों, एंग्लो मराठा वर्ल्ड वार जो कि प्रथम हुआ था, द्वितीय हुआ था और तृतीय, ठीक है। 3 भागों में ये लड़े गया था। तो देखिए, प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1775 में और 1782 के तहत हुआ था, ठीक है। मतलब 1775 से स्टार्टिंग हुई थी और 1782 तक वो लड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए, किस आधार पर लड़ा गया था? तो सालीवार की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। देखिए, जो युद्ध लड़ा गया था एंग्लो मराठा जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके साथ हुआ था पहली बार? तो वो पहली बार हुआ था क्लाइव और वांशिस रघुनाथ राव के, ठीक है। देखिए, क्लाइव कौन था? क्लाइव इंग्लिश थे, इंग्लिश यानी अंग्रेज, ठीक है। तो उन दोनों के साथ ये लड़ा गया था युद्ध। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई अगर लड़ाई मतलब पहली बार किसी के देश में घुस रहा है, ठीक है, आ रहे हैं मतलब वो, तो एकदम से तो अपना मतलब जो दबदबा नहीं बना पाएंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर राज करना चालू किया। कि पहले थोड़ा सा उधर से लड़ाई लड़ी, मान लिया कि आप मेरे साथ आपके साथ लड़ाई है, और आपने जो किया कि एकदम से आकर के मेरे ऊपर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद क्या है कि आपने मुझे हरा दिया, ठीक है। तो फिर जैसे कि आपने मेरे को हराया, और हराने के बाद मेरे को पता चला कि आप कितने ताकतवर हो, ठीक है। तो अगली बार जैसे कि मैं आपसे लड़ाई मतलब लड़ने के लिए आऊँगी, तो मैं अपना अच्छे से मतलब पावरफुल होके आऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको मतलब हरा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो कि हमारे साथ युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। देखिए, द्वितीय युद्ध क्या हुआ था? द्वितीय युद्ध भी 1803 ईस्वी से और 1806 ईस्वी तक लड़ा गया था। और किस किस के आधार पर लड़ा गया था? देखिए, बाजीराव तृतीय के आधार पर लड़ा गया था। और उसके बाद कौन सी संधि की गई थी? बसेन की संधि की गई थी 1802 में, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस और आरओ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे कि ये संधि कब हुई थी और
ये युद्ध कब हुए थे, ठीक है। तो यही संधि किसके आधार पर हुई थी वो सब आपसे पूछेंगे। तो इतना जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस उतना ही आप पढ़िएगा, ठीक है। फालतू में आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। अगला है तृतीय युद्ध। देखिए तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1817 में लड़ा गया और 1817 से कब तक चला, 1818 तक चला गया, ठीक है। कब तक चला, 1818 तक। देखिए ये किस किस के आधार पर लड़ा गया, ये लॉर्ड हेस्टिंग और अगला है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक ये युद्ध का जो है ना मतलब दमन हो गया, खत्म हो गया वो युद्ध। अब युद्ध चला है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तो इसमें भी 3 युद्ध चले थे दोस्तों। तो 3 युद्ध कौन कौन से हैं, देखिए पहला युद्ध जो चला था 1786 में और 1948 तक ये युद्ध चलता रहा। तो देखिए इसमें किस चीज़ के लिए युद्ध लड़े जा रहा था, तो उत्तराधिकारी के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है। तो किसके बीच ये संधि हुई, संधि कौन सी हुई, एक्सल्ला शपल संधि। कब हुई ये संधि, 1748 में। और किसने की, डुप्ले भाई ने, ठीक है, किसने की, डुप्ले भाई ने। देखिए द्वितीय युद्ध चला है 1749 में और 1754 तक ये युद्ध चलता रहा। देखिए ये भी किस चीज़ के लिए ये युद्ध हुआ था, तो ये भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था, ठीक है। देखिए दक्कन और कर्नाटक, तब तक ये बहुत मतलब दक्कन और कर्नाटक। देखिए दक्कन में किसका युद्ध चल रहा था, किस किस के बीच युद्ध हुआ, नसीर जंग अंग्रेज, ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से था। और जो मुजफ्फर जंग था वो फ्रांसीसी की तरफ से था। किसके बीच हुआ, नसीर जंग अंग्रेजों की तरफ से था और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी की तरफ से था। देखिए कर्नाटक में किस किस के साथ युद्ध हो रहा था, तो अनवरुद्दीन, ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से था और चंदा साहब ये फ्रांसीसी की तरफ से था। तो तृतीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध हुआ 1756 में। देखिए तीसरा युद्ध कब चला, 1756 में और 1763 तक ये चलता रहा। तो वॉशिंगटन वॉन्डिस वांस, देखिए वॉन्डिस वांस क्या है, 1760 ईस्वी में क्या है ये संधि हुई, ठीक है। देखिए आर्यकुट क्या है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और लाली जो है फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रही थी। और इनके बीच कौन सी संधि हुई थी, तो इनके बीच हुई थी पेरिस की संधि, ठीक है दोस्तों। कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि। तो दोस्तों ये अगला है एंग्लो बर्मा। देखिए एंग्लो बर्मा में 3 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध कौन सा था, 1824 और 1826 तक ये युद्ध चला। देखिए इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो संधि हुई थी यदापुर संधि। और किस किस के बीच हुआ, अंग्रेजों और एमहर्स्ट के बीच, ठीक है। अगला है द्वितीय युद्ध। देखिए द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1853 में, और जो कि 1853 में हुआ जो बंगाल साउथ, जो कि म्यांमार है, ठीक है, वर्तमान में जो है म्यांमार है। और इसमें कौन जीता था, डलहौजी जीत गया था। अगला है तृतीय युद्ध। देखिए तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1885 में, ठीक है, कब हुआ, 1885। तो नॉर्थ बर्मा में जो है डफरिन जीत गया था अंग्रेजों से, ठीक है। कौन जीत गया था, डफरिन जीत गया था। देखिए आंग्ला मैसूर, अगला युद्ध है आंग्ला मैसूर। आंग्ला मैसूर में 4 युद्ध हुए थे। तो 4 कौन कौन से युद्ध हुए थे, देखिए प्रथम युद्ध हुआ 1767 और 1769, ठीक है, 1767 और 1769 तक ये युद्ध चला। और हैदर अली और वंशज अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ। और इसमें क्या है, मद्रास की संधि हुई थी। संधि कब हुई, 1769 में। कब हुई, 1769 में, ठीक है। अगला है द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध कब हुआ, देखिए दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ है 1780 और 1784, ठीक है, 1780 और 1784। देखिए हैदर अली 1780 में आर्टकोट से जीत गया था, ठीक है। क्या हुआ, आर्टकोट से जीत गया था। आर्टकोट क्या है, आर्टकोट को हराया किसी ने, हैदर अली को हराया आर्टकोट ने 1782 में। कब हराया, 1782 में। देखिए प्रोटोनोवा युद्ध में क्या है कि टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान जो हो गया था, चेंज हो गया था। और मैग्लो जो संधि हुई, इसके बाद संधि हुई थी मैग्लो संधि, ठीक है। क्या हुई थी, मैग्लो संधि हुई थी। अगला तृतीय युद्ध है 1790 और 1792। 1790 और 1792 तक ये युद्ध चला। और किसके, कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पीटा, ठीक है। क्या किया, कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को पीट दिया। और श्रीरंगपट्टनम जो क्या की संधि की, ये कब हुई, 1792 में ये संधि हुई, ठीक है। अगला है
चतुर युद्ध। देखिए मतलब चौथा युद्ध कब हुआ? 1999 में। कब हुआ? 1999 में। तो 1999 में क्या हुआ? वेलिजुली मारा गया, ठीक है। कौन मारा गया? वेलिजुली मारा गया और ये युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। सबसे मेन बात जो है शॉर्ट नोट्स है और शॉर्ट ट्रिक्स है। अच्छे से आप इसे याद करके जाइएगा। इसमें